सबसे पहली बात तो ये कि हमारे दोस्त है आमिर रजा साहब, ये पहले थे सरकारी वकील, अब इन्होंने बाकायदा हमारा रिज़ाइन दिए। ये पार्टी में पहले भी थे, पीएससी में भी रह चुका है, यूथ में भी रह चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मदर पार्टी में इसको अहम जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अब जो हमारे सर साहब हैं सईद गनी साहब, उसके साथ वजारत भी थी, उसके साथ एडवाइज़रशिप भी थी, उसके साथ कराची यूनियन प्रेसिडेंटशिप भी थी। कारकुन उससे बड़े नाराज़ हैं, कारकुन के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। जितने हमारे पुराने कारकुन हैं तकरीबन घर सारे बैठ चुके हैं। तो मैं अपने साथियों के तवज्जो से मेरा ये ख्वाहिश है, और पार्टी के वकला की भी, हमारे PLF के और हमारे ग्राउंड रूट के जो वर्कर है मुख्तलिफ इलाकों में, जिनको मैं तफसील भी नहीं जाना चाहता, और साथी बोलेंगे, उनकी भी ख्वाहिश है कि आमिर रजा साहब को अगर पीपल पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाए तो हमारे कारकुनों के जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनसे जो ज़्यादती हुई, तंजीमी जिम्मेदारी भी उनको ये अजाला कर सकता है। अपनी आला क़यादत से, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत पे हमारा भरपूर एतमाद है, और गुज़श्ता कई सालों से पीपल्स पार्टी की जो नई क़यादत है वो किसी न किसी वजह से वो उसको आगे आने नहीं दिया जाता, उनके आगे रुकावटें लगाई जाती हैं। और पीपल्स पार्टी का जो टैलेंट है, मैं समझता हूँ कि वो टैलेंट जो है वो इस तरह से ज़ाया हो जाता है, और आगे आने से रोकना या रुकावटें डालना वो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अपना तारफ़ इस तरह से करवाऊँगा कि मैं पीपल्स पार्टी में, वैसे तो मैं एक पैदाइशी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है, मगर यह कि मैं अपने जो वर्किंग मेरी इस PS 104 और अब 106 है शायद, इस PS में NA 251 में मैंने एक अपने जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से मैंने एज ए ज़कात कमेटी का चेयरमैन भी ज़िम्मेदारियाँ अपनी दी हैं। फिर मैं पूरे जो ज़िले के सब जो ज़िला होता है उसकी सारी तंजीम साजी भी, उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी का मेंबर भी, तंजीम साज कमेटी का मैं मेंबर भी रहा, और मोस्टली अभी तक जो तंजीम चल रही है इसमें अभी भी हमारे हाथों के बने हुए जो लोग हैं वो तंजीम चला रहे हैं। और फिर मैं चीफ पोलिंग एजेंट कौमी असम्बली भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मैंने अपनी वो भी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। फिर उसके बाद मैं पीपल्स लॉयर फोरम में भी वाइस प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न रहा हूँ। तो पार्टी की काफ़ी सारी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ, ड्यूटियाँ हमने निभाई हैं। तो मैं फिर मुझे पार्टी ने इज़्ज़त दी और मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में चला गया, ग्रेड 18 में मैं चला गया, वहाँ मैंने काम किया 7-8 साल। तो अब फिर मैंने समझा, और कुछ पार्टी के दोस्तों की भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन करूं और पार्टी की ज़िम्मेदारियों में दिलचस्पी लूं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा था कि पार्टी में जिस तरह वर्करों के साथ सलूक करना चाहिए वो सलूक वर्करों के साथ नहीं हो रहा था। तो बेसिकली मेरी ज़ाती जो सोच है वो अपने लीडर के बिल्कुल, आसिफ अली ज़रदारी साहब को मैं बिल्कुल अपना लीडर मानता हूँ, और आसिफ अली ज़रदारी साहब एक विजनरी आदमी हैं, और वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जितना अच्छा वो लेके चल सकते हैं कोई भी नहीं चल सकता। जिसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के तमाम इख्तियारात प्रेसिडेंट होते हुए पार्लियामेंट को दिए। प्रेसिडेंट होते हुए अपने इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को दिए, उस वक्त दिए जब डिक्टेटर आके अपनी हुकूमतें बनाते थे, और उनको 58(2)B जो थी वो उस वक्त बड़ी पावर में थी, और ज़रदारी साहब भी अगर चाहते तो 52(8)B रखते और ख़ुद इंजॉयमेंट करते, पूरा मुल्क वो चलाते और जिस तरह चाहते वो करते, और वो चाहते तो हो सकता है 20 साल कोई आ ही नहीं सकता था। तो उन्होंने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतरीन कुर्बानी दी, और उन्होंने पार्लियामेंट अपने इख्तियारात, तमाम इख्तियारात वॉलंटरीली उन्होंने पार्लियामेंट को दिए। फिर उनके विज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये जो हमारी PTI की जो असम्बली आई थी, इसमें भी ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम अपने जो नए नए लोग आए हैं असम्बली में, हम इनको भी सिखाएं, इनकी भी ट्रेनिंग करें।
उनके बड़ेपन की इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती कि उन्होंने बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि उन्होंने ये बात भी कही। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपने लीडर के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए, घर घर पैगाम पहुँचाने के लिए हमें मज़ीद काम की ज़रूरत है, जिसके लिए लॉयल्टी और लॉयल क़यादत होना बड़ा ज़रूरी है। तो कराची डिवीज़न में भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स में जो तंजीम साजी नहीं हुई, वो भी मेरी क़यादत से रिक्वेस्ट होगी कि वो तंजीम साजी भी वो जहाँ जहाँ पे ओहदे नहीं हैं वहाँ ओहदे मुकम्मल किए जाएं और पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है जो इस मुल्क को आगे लेके चल सके। और स्पेशली आखिर में मैं कहूँगा ज़रदारी साहब के लिए कि ज़रदारी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसको दुनिया मानती है और पाकिस्तान की लीडरशिप एक ऐसे लीडर के पास होनी चाहिए जिसको दुनिया मानती है। मैं खटक साहब, निसार खटक साहब की बातों से इत्फाक करता हूँ। सैयद अहमद रज़ा साहब जो हैं ये एक बड़े सीनियर हमारे मेंबर हैं और सरकारी वकील भी रह चुके हैं। अभी इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दिया जो कि एक्सेप्ट हो चुका है। अभी इंशाल्लाह ये हमें बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब को चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनको कोई अहम जिम्मेदारियाँ कराची डिवीज़न में दी जाए, ताकि जो एक नज़रियाती कारकुन है जो एक स्टूडेंट से अभी तक जो है ना वो आज 30-32 साल हो गए हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं है। मेरा नाम समीना एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं एमएमसी KBA हूँ, पीपल्स पार्टी की अदना से वर्कर हूँ। मेरे आसिफ अली जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से स्कूल के ज़माने से हमारी पार्टी में मैं एक्टिव थी और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में मैं एक्टिव हूँ और इंशाल्लाह मैं हमेशा पार्टी में एक्टिव रहूँगी।